नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। भारत के आसमान में एक बार फिर से एस्ट्रोनॉमिकल हलचल देखने को मिली है और आगे भी देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी जब हमने देखा था कि सूर्य ग्रहण होने वाला था, तब उस टाइम सबको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि उसको सब देखना चाहते थे। लेकिन अब एक और एस्ट्रोनॉमिकल हरकत जो है वो हलचल बढ़ा रही है। 17 फरवरी को जो रिंग ऑफ फायर यानी कि सूर्य ग्रहण जो हुआ था, उसको भारत में नहीं देख पाए थे लोग, जिसके बाद लोगों के मन में काफी ज्यादा निराशा थी, क्योंकि 3 मार्च को एक शानदार पूर्ण चंद्र ग्रहण अब लेकिन लोगों को दिखाई देगा। तो ऐसे में लोग जो निराश हुए थे, उनके लिए, जो कि इन सब चीज़ों को पसंद करते हैं, जिनको काफ़ी ज़्यादा स्पेस में या फिर इस तरह की चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट है, उनके लिए खुशी की खबर है। इस बार खास बात यह है कि भारत की जियोग्राफिकल पोजीशन जो है वो इस एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट को देखने के लिए पूरी तरह से एकदम परफेक्ट है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच सीधे आ जाती है और अपनी विशाल छाया चंद्रमा पर डालती है। यही वजह है कि चंद्रमा धीरे धीरे अंधकार में डूबता नजर आता है और सूर्य ग्रहण के मुकाबले चंद्र ग्रहण को देखना आसान होता है, क्योंकि इसे पृथ्वी के रात वाले हिस्से के बड़े क्षेत्र में देखा जा सकता है, जबकि सूर्य ग्रहण केवल एक संकरी पट्टी से ही जो है दिखाई देता है, पूरे में नहीं दिखाई देता। भारत में ये दृश्य भले ही कुछ मिनटों के लिए होगा, लेकिन बेहद आकर्षक होगा। जिन लोगों को ये चीजें पसंद हैं, जिन लोगों के लिए एस्ट्रोनॉमी या फिर इस तरह की चीजें जो लोग पसंद करते हैं, उनको ये काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। शाम 6:22 पर चंद्रमा उदय होगा और उसी समय वह आंशिक रूप से ग्रहण ग्रस्त जो है दिखाई देगा। इसके बाद 6:27 पर ये अपने चरम पर होगा और लगभग 6:47 पर इसका दृश्य चरण जो है वो समाप्त जो है हो जाएगा। यानी कि करीब 25 मिनट तक ये अद्भुत नजारा आपको देखने को मिल सकता है, बशर्ते अगर आसमान जो है वो पूरी तरह से साफ हुआ। तो अब सवाल ये उठता है कि भारत सूर्य ग्रहण क्यों नहीं देख पाया। अगर उस समय चंद्रमा जो है पृथ्वी से सबसे दूर स्थिति यानी कि जो अपोजी पर जो है वहां पर होता, जिससे वह सूर्य को पूरी तरह से नहीं ढक पाया और उसकी जो छाया है वो पृथ्वी पर बहुत संकरी पट्टी में पड़ी, जो भारत से होकर नहीं गुजरती थी। तो इस वजह से भारत को जो सूर्य ग्रहण था वो अच्छी तरीके से नहीं दिखाई दिया, जिसको लोग देखना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब अगर देखा जाए तो ग्रहण का जो है एक तरह का जो छाया का खेल होता है, ग्रहण जो होता है वो पूरी तरीके से छाया का ही खेल होता है। जब चंद्रमा या फिर सूर्य पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, जबकि पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो चंद्र ग्रहण होता है। इस बार पृथ्वी की गहरी छाया, जिसे अम्ब्रा कहा जाता है, चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेगी और इस दौरान एक बार और ज्यादा दिलचस्प घटना देखने को मिलेगी। चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देता है, जिसे ब्लड मून कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य की नीली रोशनी को बिखेर देता है और केवल लाल तरंगें चंद्रमा तक पहुंचती हैं। इस प्रक्रिया को रेली, माफ कीजिएगा, रेली स्कैटरिंग कहा जाता है, और जो कि खूबसूरत लालिमा का कारण बनती है और ये देखने लायक होती है। तो आप भी इस बार का लूनर स्क्लिप्स जरूर देखिएगा और आपको वो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य जानकारियों के लिए इंडिया न्यूज देखते रहिए।